तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की किताब का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उसका पहला जो चैप्टर है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान एक परिचय। वो हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। आज की क्लास में हम जो दूसरा चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो प्रमुख संत हैं राजस्थान के और प्रमुख लोक देवता हैं, उनका संक्षिप्त रूप से बताया गया है। उसका अपन गहनता के साथ में अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस क्लास की पहुंच हर एक बच्चे तक पहुंच हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। दोस्तों, लोक देवता की परिभाषा क्या है? लोक देवता 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावी तथा रूढ़िवादी और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी थी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया, वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए लोक देवता एवं लोक संत का दर्जा प्रदान किया। ये देख लो दोस्तों, ये जो लोक देवता की परिभाषा है वो यही है कि जो 13वीं सदी के बाद का टाइम है, उसमें क्या हुआ था कि अपने देश में और अपने राजस्थान राज्य में, उस टाइम राजस्थान नाम नहीं था, छोटी छोटी रियासतें थी, वहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और तुर्क आक्रमण ज़्यादा हुए। तो फिर जो हिंदू धर्म है उनमें ऐसे संत पैदा हुए, उनमें ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से, जिनका स्वयं का आचरण और उनकी दृढ़ता से समाज को उन्होंने नई राह दिखाई। तो फिर समाज ने क्या किया? समाज ने न केवल उनकी जो राह दिखाई थी उसका अनुसरण किया, बल्कि उन लोगों को देवता के तुल्य माना, देवता के समकक्ष माना और उन्हें लोक देवता का दर्जा दिया और संत का दर्जा प्रदान किया। तो सबसे पहले हमारे इस जो चैप्टर में वो लोक देवता है वो है गोगा जी। गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। गोगा जी का नाम राजस्थान के पंच पीरों में, ये 5 पंच पीर है, 5 लोक देवता है, उनमें सबसे पहला नाम गोगा जी का है। गोगा जी का नाम राजस्थान के पंच पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जी हाँ। देखो, पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी और मेहा जी, ये 500 पीर है। ये कह रहे हैं कि आप भी पधारना जिस प्रकार से गोगा जी पधारे हैं। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाचल था। जो गोगा जी है उनके पिता का नाम था जेवर और इनकी माता का नाम था बाचल। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये परीक्षा में समकालीन का पूछा जाता है कि गोगा जी के समकालीन थे, तो उसमें गोरखनाथ जी और महमूद गजनवी इनके समकालीन माने जाते हैं। जो गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था।
अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगाजी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगाजी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इनमें अर्जन सर्जन के साथ गोगाजी की भी वीरगति प्राप्त हुई। ये जो भाई थे अर्जन और सर्जन, वो भी इस युद्ध में मारे गए और गोगाजी को भी इस युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। गोगाजी का जन्म स्थल ददरेवा सिरसमेड़ी, ये ध्यान रखना है कि जन्म स्थल कहाँ है। जन्म स्थल है ददरेवा सिरसमेड़ी तथा समाधि स्थल है धुरमेड़ी। जो जन्म स्थल है वो तो कहलाता है सिरसमेड़ी और जो समाधि स्थल है वो कहलाता है धुरमेड़ी। ये आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है सिरसमेड़ी, दूसरी चीज़ है धुरमेड़ी। धुरमेड़ी को अपन समाधि स्थल कहेंगे और जो सिरसमेड़ी है उसको अपन जन्म स्थल के नाम से जानते हैं। गोगाजी की स्मृति में गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भादवा की कृष्ण नवमी, भादवा महीना की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगाजी की अश्वरोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगाजी को जहार पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज, तो हिंदू इनको नागराज के नाम से जानते हैं और मुस्लिम इनको गोगा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो समाधि स्थल है वो तो धुरमेड़ी है और जो जन्म स्थल है वो सिरसमेड़ी है। और गोगाजी का जन्म स्मृति में गोगामेड़ी में मेला भरता है। और मेला कब भर रहा है? ये भादवा की कृष्ण नवमी को मेला भरता है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। हिंदू इनको नागराज कहते हैं, वहीं मुस्लिम इनको गोगा पीर कहते हैं। इनको जहार पीर भी कहा गया है। जहार पीर कहकर यदि कोई सर्पदंश पूजता है तो सर्पदंश, यदि सर्प का डसा हुआ कोई आदमी है तो उसका विष प्रभावहीन हो जाता है। तो ये हमारे गोगाजी थे। गोगाजी के बाद में जो अगले लोक देवता है वो है तेजाजी। तेजाजी वीर तेजा का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ है। कहाँ हुआ है? खड़नाल नागौर में ताड़जी और रामकुंवारी, वीर तेजा का जन्म कहाँ हुआ है? वो हुआ है खड़नाल नागौर में। ताड़जी और रामकुंवरी के यहाँ महा शुक्ल चतुर्दशी को 1053 ईस्वी में हुआ है। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर अभी वर्तमान में रूपनगढ़ अजमेर में है। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर है, मेरवाड़ा में एक जाति है मेर, अजमेर क्षेत्र में। उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गायें चुराकर ले गए थे। गुजरी की प्रार्थना पर वो गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसरा भी अजमेर में ही है, सुरसरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं वापस यहाँ आ जाएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए अपनी जीभ यानी जीवा को आगे कर दी। सर्प दंश के कारण सुरसुरा, मैंने बताया पहले ही अजमेर किशनगढ़ में है ये। सर्प दंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी भादवा की शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी, जो भादवा की शुक्ल दशमी है उसको ही तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से गोगा नवमी को जाना जाता है उसी प्रकार से भादवा की शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक 10 दिन का नागौर परबसर में विशाल पशु मेला लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। पंचमी से पूर्णिमा, भादवा की जो पंचमी है से लगा के पूर्णिमा तक 10 दिन का परबसर नागौर में विशाल पशु मेला तेजाजी के नाम से लगता है। तेजाजी भी गोगाजी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है।
ये देख लो। जो गोगा जी है वो भी नागों के देवता हैं, सांपों के देवता हैं, और जो तेजा जी है वो भी नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। इनकी जीवा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दर्शित व्यक्ति के दाएं पैर पर तेजा जी की तांत यानी कि डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। ये एक राजस्थान में मान्यता है। ये देखो, ये फोटो तेजा जी महाराज की है जिसमें सांप डसता हुआ ये जीप पे दिखाया जा रहा है, और जो सफ़ेद रंग का घोड़ा है उस पर सवार है। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं कथाएं अक्सर से सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। जो अगले अपने लोक देवता वे हैं पाबू जी। पाबू जी का जन्म धनदल जी राठौड़ कहाँ हुआ है? पाबू जी का जन्म धनदल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू गांव में हुआ। जो पाबू जी है उनका जन्म हुआ है, धनदल जी राठौड़ इनके पिता का नाम है, और इनका जो जन्म है वो 1239 ईस्वी में कोल्लू गांव में हुआ। इतिहासकार मोहत नैन सिंह, महाकवि मोड़जी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी कबाड़, कहाँ पे? खारी कबाड़ के जूना नामक ग्राम में हुआ है। खारी कबाड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ में हुआ था। ये कौन बात बता रहा है? ये बात बता रहे हैं मोनोत नैन्सी, माँ कवि मोड़जी आसिया, और वहाँ के लोग में प्रचलित मान्यता है कि जो पाबू जी है उनका जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी कबाड़ के जूना नामक ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ में हुआ था। पाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ है। इनका विवाह जो है अभी अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ। विवाह के मध्य ही इनके प्रतिद्वंदी बहनोई जाइल नागौर में है। प्रतिद्वंदी बहनोई जाइल नागौर नरेश जिंदराव खिची ने पूर्व दुश्मनी के कारण क्या कर दिया? देवल चारणी, जिनकी ये घोड़ी मांग कर लाए थे पाबूजी, उसकी देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे में से पहले ही देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ पाबूजी जाइल की तरफ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में कड़ा संघर्ष हुआ इनके बेनोई और पाबूजी के सेना के मध्य। कड़े संघर्ष में 1276 में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता एवं गोरक्षा हेतु बलिदान के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल जो कहाँ है? पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कोल्लू, जो इनका जन्म स्थल है, फलोदी में। फलोदी वर्तमान में जिला है और पहले ये जोधपुर का तहसील थी, अभी वर्तमान में शिवम जिला है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में है, जहाँ हर साल इनका मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वरोही के रूप में प्रचलित है। ये देखो, ये पाबूजी की फोटो है। ये काले केसर कालमी घोड़ी है। ये घोड़ी कौन सी है? ये घोड़ी एक केसर कालमी घोड़ी थी देवल चारणी की, जिसकी गायों की रक्षा के लिए पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए। और ये भाला लिए हुए हैं और ये इस तरह की वेशभूषा पाबूजी की है। पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा की जाती है। एक तो गायों की रक्षा भी इन्होंने करी है और ये ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा की जाती है। आपको बहुत ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ऊँटों के देवता कौन है? ऊँटों के देवता हैं पाबूजी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को ही है। यदि मारवाड़ में कोई ऊँट लेकर आया है तो वो कौन है? पाबूजी हैं। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियाँ द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। जो भोपे भोपियाँ हैं वो पाबूजी की फड़ गाते हैं,
यदि ऊँट उनका बीमार है और वापस स्वस्थ हो जाता है तो। ग्रामीण जनमानस में इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार, जो भगवान श्री राम हैं उनके जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, उनका अवतार मानते हैं पाबू जी को। पाबू जी के बाद में जो अपने अगले लोक देवता हैं वो हैं भगवान देवनारायण जी। भगवान देवनारायण जी, देवनारायण बगड़ाउत प्रमुख भोजा स्वाई भोज और उनकी माता साडू गुजरी के पुत्र थे। जो भगवान देवनारायण हैं वो बगड़ाउत जो थे स्वाई भोज और माता थी साडू गुजरी, उनके पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ है। सामान्य मान्यताएं कोई भी हो, अपन कक्षा 10 की किताब में जो आंकड़े दिए हुए हैं, जो दिया हुआ है वो पढ़ रहे हैं। इनका जन्म बाकी कई 968 ईस्वी बताते हैं, लेकिन जो कक्षा 10 की किताब है उसमें इनका जन्म 1243 ईस्वी बताया गया है। इनके पिता इनके जन्म के पूरी भिनाई के शासक के संघर्ष में अपने 23 भाइयों के साथ, यानी कि 24 भाई थे। बगड़ाउत कितने भाई थे? बगड़ाउत 24 भाई थे। जो इनके पिता हैं वो इनके जन्म से पहले ही भिनाई के शासक के साथ में संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ में मारे गए थे। भिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ साडू इन्हें लेकर अपने पीर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाई पहुँचे, जहाँ गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये फोटो देखो, ये फ़ोटो है देवनारायण भगवान की। ये सफ़ेद लीलागर घोड़े पर सवार है और ऊपर ये छतरी है और ये इनकी देव जी की वेशभूषा है। हाथ में कमल लिए हुए हैं, कि कहा जाता है कि ये कमल के फूल पर अवतरित हुए थे। इसके बाद में इनका मुख्य पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में है, वर्तमान आसीन भीलवाड़ा में स्थित है, जहाँ भादवा की शुक्ल सप्तमी है वहाँ इनका मेला, भव्य मेला लगता है। और इनका एक पूजा स्थल देवमाली अजमेर में भी स्थित है। इनके मुख्य अनुयायी गुर्जर जाति के लोग हैं, जो देवजी की फड़ तथा देवजी द्वारा बगड़ाउतों से संबंध काव्य बगड़ाउत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात तीन पैर गाए जाने पर ये 6 माह में पूर्ण होता है। जो बगड़ाउत है वो देव जी की जो फड़ है वो हर रात 3 पैर गाए तो ये 6 महीने में पूरी होती है। इतनी बड़ी इनकी ये बगड़ाउत कथा है। ये थे अपने भगवान देवनारायण जी। भगवान देवनारायण जी के बाद में जो अगले लोक देवता हैं वो है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के राहुल सलका और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र, यानी जो राजा जी थे राहुल सलका जी और माता जानीदे के बड़े पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनके चाचा थे कानड़दे के यहाँ मेवा में शासन प्रबंध देखने लग गए मल्लीनाथ जी। चाचा कानड़देव की मृत्यु के बाद ये 1374 ईस्वी में महुआ के स्वामी वहाँ के राजा बन गए। कौन? मल्लीनाथ जी। इनके चाचा की जैसे ही मृत्यु हुई 1374 ईस्वी में ये महुआ के राजा बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया था। बहुत बड़ी बात है कि फिरोज तुगलक की जो सूबेदार है निजामुद्दीन, उसकी सेना को इन्होंने मल्लीनाथ जी ने मार भगाया था। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए। जो इनकी रानी थी रूपादे, उनकी प्रेरणा से ये क्या हुआ कि 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त कर ली।
किंवदंतियों के अनुसार ये जो मल्लिनाथ जी है वो भविष्य दृष्टा थे, भविष्य बताने वाले एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। उगम सिंह भाटी के शिष्य बनने के बाद में और योग साधना करने के कारण ये भविष्य दृष्टा बन गए, देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के संतों मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के जो सभी संत हुए उनको इकट्ठा किया था। 1399 ईस्वी में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित किया था। इसी वर्ष चैत शुक्ल द्वितीया को, चैत यानी चैत महीने की शुक्ल दूज को इनका स्वर्गवास हो गया। 1399 ईस्वी में ही लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में स्थित है में इनका मंदिर है। तिलवाड़ा गांव में इनका मंदिर है लूणी नदी के किनारे पे, जहाँ हर साल चैत कृष्ण एकादशी से चैत शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अधिक मान्यता है। तो इस प्रकार ये जो लोक देवता है वो है मल्लिनाथ जी। कल की क्लास में हम रामदेव जी और आगे के लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहें। इस क्लास को और इन सभी क्लासों को आप लगातार ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, सारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है। सारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता है। तो गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल तक की क्लास में हमने जो मल्लिनाथ जी थे, जो लोक देवता मल्लिनाथ जी है, वहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। आज की क्लास में कंटिन्यू जो लोक देवता की क्लास है वो अपन पढ़ेंगे और उसमें जो आज के लोक देवता है वो हैं रामदेव जी के बारे में अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। रामदेव जी जो लोक देवता हैं वो तंवर वंशी हैं, तंवर जाति, तंवर वंशी। अजमाल जी, इनके पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मेणादा, माता का नाम मेणादे था। अजमाल जी और मेणादा के पुत्र के रूप में रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उड्डू कश्मीर में गांव है। ये ध्यान रखना है आपको, इस गांव का नाम आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? उड्डू कश्मीर गांव में इनका जन्म हुआ है। और ये उड्डू कश्मीर वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में शिव तहसील में है। इन्हें मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी को मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र में मल्लिनाथ जी से प्राप्त पोखरण क्षेत्र, जो पोखरण क्षेत्र है वो इन्होंने मल्लिनाथ जी ने इनको दिया था। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक जो राक्षस था उस व्यक्ति का अंत करके अराजकता और आतंक को ख़त्म किया था। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतलदा के साथ हुआ था। जो इनका शादी है वो अमरकोट कहाँ है? अमरकोट पाकिस्तान में है। अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतलदा से हुआ। अपनी भतीजी को पोखरण इन्होंने देश में दे दिया। जो इनकी भतीजी थी उनको पोखरण इन्होंने देश में दे दिया। देश में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा, जो वर्तमान में जैसलमेर ज़िले में स्थित है, रूणीचा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भादवा की शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ले ली। यहाँ भादवा की शुक्ल दूज से विशाल मेला लगता है। भादवा की जो शुक्ल दूज है, द्वितीया है, उसको विशाल मेला रामदेव जी का लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता। जो भादवा की शुक्ल की दूज है उसको रूणीचा रामदेवरा में विशाल रामदेव जी का मेला लगता है। इस मेले की प्रमुख विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव।
इस मेले में हिंदू और मुसलमान समान भाव से रामदेव जी की भक्ति में मेले में जाते हैं। दोस्तों ये जो फोटो है वो है रामदेव जी की, सफ़ेद घोड़े पे सवार है, हाथ में भाला लिए हुए हैं, ऊपर छतरी बनी हुई है और ये पोशाक है रामदेव जी की। हिंदू जहाँ रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, हिंदू धर्म में जो हिंदू लोग हैं वो रामदेव जी को श्री कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। वहीं जो मुसलमान हैं वो इनको रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। जो मुसलमान जाति के लोग हैं वो इनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं और समान रूप से ही मेले में जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सामान्यतः गाँवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगले स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाता है, रामदेव जी का थान, यानी कि रामदेव जी की मूर्ति न होकर रामदेव जी के पगले मंदिर में स्थापित होते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। रामदेव जी के द्वारा एक पंथ की स्थापना की गई, उसका नाम है कामड़िया पंथ। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। जो कामड़िया पंथ है वो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत करता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। ये आपको देखना है कि जो रामदेव जी स्वयं हैं उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया है, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, उन्होंने तीर्थ यात्रा का विरोध किया है। रामदेव जी के बाद में जो अगले अपने संत लोक देवता हैं वो है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। ये राव चूड़ा के समकालीन थे। जो मारवाड़ के शासक हैं राव चूड़ा, उनके समकालीन मेहाजी मांगलिया थे। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। अब ये देख लो, इनका जन्म तो हुआ है पंवार क्षत्रिय परिवार में, लेकिन इनका जो लालन पालन पोषण है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। इसलिए मेयाजी को मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध होगी। तो मांगलिया गोत्र में होने के कारण वहाँ पे मेयाजी को फिर मांगलिया के नाम से जाने लगा। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण क्या हो गया? इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव रांगणदेव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गई। जो जैसलमेर का राव था रांगणदेव भाटी, इनके साथ में इनका युद्ध हुआ और युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो गई। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। इनको लोक देवता क्यों माना गया है? क्योंकि इन्होंने लोगों की सेवा करी है, लोगों की सहायता करी है, उन्हें संरक्षण दिया है। इस कारण से जनमानस में ये लोक देवता के रूप में पूज्य हो गए। बापणी जोधपुर में इनका मंदिर है, जहाँ भादवा की कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। यह आपको ध्यान रखना है कि मेहाजी मांगलिया का मेला कहाँ भरता है? बापणी जोधपुर में भरता है। और कब भरता है? भादवा की कृष्ण अष्टमी को मेहाजी मांगलिया का मेला भरता है। जो अगले संत हैं वो हैं हरबूजी बुडेल नागौर के महाराज सांकड़ा के पुत्र एवं राव जोधा मारवाड़ के शासक हुए 1438 से 1489 तक के समकालीन थे। अब ये देखो, जो हरबूजी है वो बुडेल नागौर के महाराज सांकड़ा के पुत्र हैं और राव जोधा है जो मारवाड़ का शासक है उनके समकालीन हैं। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुडोल छोड़ गए और हरबम जाल आकर रहने लगे। इन्होंने अपने पिता की जैसे मृत्यु हुई अपना गांव बुडेल छोड़ दिया और हरम जाल में आकर रहने लग गए। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से, यानी ये देख लो, हरबूजी राव जोधा के समकालीन है, हरबूजी रामदेव जी के समकालीन है। जब रामदेव जी मलिनाथ जी के समकालीन है तो हरबूजी भी मलिनाथ जी के समकालीन होगी। ये आपको समकालीन सबका याद रखना है। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीर्वाद के साथ एक कटार भी दी थी।
लोक मान्यता है, जनमानस में ये मान्यता है कि जब मारवाड़ पर मेवाड़ का अधिकार हो गया था रणमल के टाइम से, रणमल की जैसे ही मृत्यु हुई तो मारवाड़ पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। जब जोधा का जो राज्य मंडोर है वो मेवाड़ के अधीन था, तब हरभू जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि आपका जो मारवाड़ है बहुत जल्दी ही मेवाड़ से छुटकारा हो जाएगा। और इसी आशीर्वाद के साथ में हरभू जी ने इनको एक कटार भेंट की थी। इस सहायता और आशीर्वाद से जब ये भूभाग जोधा के अधीन हो गया, तब जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव दान में दिया। बेंगटी गांव है वो हरभू जी को प्रदान किया था इन्होंने, जोधा ने। हरभू जी को बहुत बड़ा सगुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। जो हरभू जी है उनको बहुत बड़ा सगुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु या इनके मंदिर पर स्थापित हरभू जी की गाड़ी, इनके क्या चढ़ता है, इनके यदि किसी की इच्छा पूरी हो जाए, किसी की मान्यता पूरी हो जाए, किसी की मनोती पूर्ण हो जाए, तो जो श्रद्धालु है, जो भक्तगण है, वो क्या करते हैं, जो हरभू जी की गाड़ी है उसकी पूजा अर्चना करते हैं और हरभू जी की गाड़ी वहाँ पे चढ़ाते हैं। इसमें दे रखा है कि आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्लाजी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। जो चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में अकबर ने आक्रमण किया था, उस टाइम कल्लाजी वीरता के साथ में युद्ध किया था उन्होंने, इसलिए जो मेवाड़ अंचल है वहाँ पे कल्लाजी को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगल जो सेना है उससे लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। ऐसे थे महान प्रतापी कल्लाजी, जिनको मेवाड़ अंचल में, मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। दोस्तों, आज हमने सारे जो लोक देवता थे उनका पूरा का पूरा अध्ययन कर लिया है। कल की क्लास में हम जो राजस्थान के प्रमुख संत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कमेंट करना आप। थैंक यू दोस्तों। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम सा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देवगुजर में हार्दिक स्वागत है। हम अभी लगातार कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस किताब की महत्ता बहुत ज़्यादा है। लगातार कंपटीशन के एग्ज़ाम में इस किताब से सवाल आए हैं। 95% सवाल इस किताब से आए हैं। चाहे आरपीएससी का कोई एग्ज़ाम ले लो, चाहे आरएसएम बोर्ड का कोई एग्ज़ाम ले लो, उसमें इस किताब से 95% राजस्थान जीके के क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। इसलिए मैं आपको एक बार फिर रिकमेंड करता हूं कि आप इन क्लासों को लगातार देखते रहिए और इस किताब का लगातार अध्ययन करते रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कल तक की क्लास में हमने जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनको पढ़ लिया है। आज की क्लास में राजस्थान के जो प्रमुख संत हैं उनका अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में प्रमुख संत कौन से हैं। सबसे पहले जो संतों की श्रेणी में आता है उनका नाम है धन्ना जी। कौन है? धन्ना जी। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रीगणेश करने का श्रेय धन्ना को ही जाता है। यानी कि देख लो दोस्तों, राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन का श्रीगणेश यानी कि शुरुआत करने वाला कौन है? ये धन्ना जी हैं। संत धन्ना जी हैं जिन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत करी है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ है। ये देखो, धन्ना जी का जो जन्म है वो टोंक जिले में हुआ है। कहाँ हुआ है? टोंक जिले के धुवन गांव में। धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए।
काशी वाराणसी में जाकर ये वहाँ पे जो आचार्य रामानंद जी थे उनके चेले बन गए, उनके शिष्य बन गए धन्ना जी। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर में रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए, यानी कृषि को कार्य को करते हुए ही आत्मशुद्धि का प्रयास किया है। धन्ना जी ने क्या किया, इनके जो गुरु हैं उन्होंने कहा कि आप अपने घर पर रह कर ही गुरु की सेवा करो, गुरु का अरदास करो। तो इन्होंने अपने पैतृक गांव में ही खेतीबाड़ी करते हुए वहीं पे आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। जो धन्ना है उन्होंने ये माना है कि गुरु भक्ति से ही अपन को जो परम पद है, भगवान का मोक्ष की प्राप्ति है, वो प्राप्त हो सकता है। इन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है। संत धन्ना ने क्या माना है, नाम स्मरण, आप नाम का जाप करते रहो, उससे आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है। तथा औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। जो बाकी आडंबर हैं, बाकी तामझाम है, उन सब को धन्ना ने विरोध किया। इन आडंबरों का, इन अंधविश्वासों का, निर्गुण भक्ति पर बल दिया। इन्होंने सगुण भक्ति पर बल नहीं दिया है, धन्ना ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया है। और प्रमुख साधन किसको माना है, प्रमुख साधन माना है नाम स्मरण को। यदि आप नाम स्मरण करते रहोगे तो आपको परम पद, परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। धन्ना के बाद में जो अगले संत हैं वो है संत पीपाजी। पीपाजी खिची राजपूत, पीपा गागरोन, झालावाड़ में है गागरोन, के शासक थे। जो पीपाजी हैं वो स्वयं एक शासक थे पहले, खिची राजपूत शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य हो गए। यानी कि पीपा और संत धन्ना जी दोनों गुरु शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, शिष्य भाई हैं, क्योंकि ये दोनों ही आचार्य रामानंद जी के शिष्य बन गए थे, पीपा जी और संत धन्ना जी। धन्ना के समान ही इन्हें ही गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति का आदेश मिला। जैसे धन्ना जी को रामानंद जी ने कहा कि आप घर पे रहकर ही अपने जो भक्ति है वो कीजिए, इसी प्रकार पीपा जी को भी यही आदेश मिला कि आप भी घर में रहो और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति करो। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद ने अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। पीपा ने निवेदन किया आचार्य रामानंद से कि आप द्वारिका जा रहे हो तो हमारे गागरोन की तरफ पधारिए। संत पीपा भी राज्य ताकत छोटी रानी सीता सहित उनके साथ हो लिए। तब जब गागरोन आचार्य रामानंद जी पधारे तब संत पीपा है वो राज को त्याग दिया, उन्होंने राजपाट त्याग दिया और अपनी छोटी रानी सीता के साथ साथ होकर इनके साथ ही द्वारका रवाना हो गए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा है टोंक में, इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। वहाँ का जो टोडा का शासक है सूरसेन, उसको इन्होंने उपदेश दिए, उसको बताया कि मैंने भी राजपाट त्याग दिया है और मैं गुरु भक्ति में लीन हूँ, आप भी यदि ऐसा करते हो तो मैं आपको अपना शिष्य बना लूँगा। तो सूरसेन ने अपना जो राजपाट है, धन दौलत है, वो संतों को बांट दिया और संत पीपा के चेले बन गए। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुणे गागरोन लौट आए और अऊ तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध हैं। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपाजी का भव्य मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है कि बाड़मेर गांव का जो समदड़ी गांव है वहाँ पे संत पीपा का एक बहुत बड़ा शानदार मंदिर है। यहाँ अनेक प्रमुख अनुयायी, यहाँ इनके प्रमुख जो अनुयायी हैं वो है दर्जी समाज। कौन है? दर्जी समाज इस संत पीपा का प्रमुख अनुयायी समाज है। जो समदड़ी गांव है वहाँ पर दर्जी समाज का हर साल चैत शुक्ल पूर्णिमा को, चैत की पूर्णिमा को विशाल समागम मेला लगता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में मिलता है, जिनमें पीपा की कथा, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद आदि मुख्य हैं। देख लो, पीपा से संबंधित जो साहित्य है ना
वो ग्रंथ भंडारों में हस्तलिखित हैं और इसमें पीपा की कथा इम्पोर्टेंट है, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ये वेरी मोस्ट है कि 17वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित, खुद संत पीपा जी के द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ जो प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक माना है। जो ईश्वर की प्राप्ति है उसमें क्या मोस्ट माना इन्होंने, गुरु का निर्देशन। गुरु के निर्देशन से ही परम सत्ता को प्राप्त किया जा सकता है, ये बात पीपा ने मानी है। भक्ति यानी कि नाम स्मरण को इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन माना। जिस प्रकार से संत धन्ना ने नाम स्मरण को प्रमुख साधन माना है, उसी प्रकार से जो पीपा जी है उन्होंने भी नाम स्मरण को मोक्ष का प्रमुख साधन माना है। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। जो पीपा है वो मूर्ति पूजा का क्या करते हैं, विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। मूर्ति पूजा के ये खिलाफ है, निर्गुण भक्ति के ये उपासक रहे हैं और सगुण भक्ति के खिलाफ हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते हैं। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। वो ये कह रहे हैं कि वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हैं और जितने भी संसार में जीव हैं उन सब में सब प्राणियों में ईश्वर हैं और ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। इसके बाद में जो अगले संत हैं वो है संत जाम्बोजी। कौन है, संत जाम्बोजी। संत जो जाम्बोजी हैं विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन है ये, विष्णोई समाज के प्रवर्तक। जो जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में भादवा कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ है। जो जाम्बोजी है उनका जन्म 1451 ईस्वी में भादवा की कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, पीपासर नागौर के पंवार वंशीय राजपूत लोट जी एवं हासाबाई देवी के घर में हुआ है। इनका विवाह इनका जो जन्म है वो पंवार वंशीय परिवार में हुआ। पंवार वंशीय परिवार में राजपूत लोहट जी और हंसाबाई देवी के घर में इनका जन्म हुआ है। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समरातल बीकानेर में रहते हुए सत्संग और हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लग गए। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन स्थापना करी है। 1485 में कहाँ पे, समरातल में ये गृह त्याग करने के बाद में समरातल चले गए और वहाँ पे ही सत्संग वगैरह करने लगे, हरिचर्चा में लीन लेने लगे। और 1485 ईस्वी में इन्होंने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णु कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षा, प्राणोत्सव करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से संत पर्यावरण वैज्ञानिक है, तो जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि इनका लगाव पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा था। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर ये प्रमुख ग्रंथ है। जाम्बोजी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। कब त्यागा है, 1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। तालवा गांव के निकट इनको समाधिस्थ किया गया। इस स्थान को अभी मुकाम कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकाम कहते हैं। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। जसनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी, जो अगले संत है वो है जसनाथ जी। कौन है, जसनाथ जी। जसनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को करत्यारसर बीकानेर में हुआ। इन्हें हमीरजी, जानी जाट और उपाध्याय के पोष्य पुत्र के रूप में माना जाता है। ये देख लो, हमीरजी, जानी जाट और उपाध्याय के पोष्य पुत्र के रूप में माना जाता है जसनाथ जी को।
लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमाल्या बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया है। गोरखमाल्या बीकानेर में इन्होंने 12 साल तक कठोर तपस्या करी है जसनाथ जी ने, और सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया है इन्होंने। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। जो जसनाथ जी है उन्होंने एक लोह पांगल नामक तांत्रिक था, एक राक्षस था, उसका घमंड चकनाचूर किया था। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी इन्होंने दिया था। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी तक इन्हें करत्यारसर के पास भूमि दान में दिए। जो दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी, इनके चमत्कारों से प्रभावित हुआ और करत्यारसर में इनको भूमि दान में दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बू जी का परस्पर मिलन हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कब 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बू जी का मिलन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जसनाथ जी ने आश्विनी शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्पायु में करत्यारसर में जीव समाधि ली है। इनका उपदेश शिमुद्रा और कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। शिमुद्रा और कोड़ा नामक ग्रंथ किस संप्रदाय के हैं? जसनाथी संप्रदाय के ग्रंथ हैं। और इनका उपदेश, जो जसनाथ जी के उपदेश हैं, वो इन दोनों जो ग्रंथ है उनमें संग्रहित है। करत्यारसर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। ये देख लो, करत्यारसर ही जसनाथ जी की तपोभूमि भी है और कर्मस्थली भी है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला लगता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में धन्ना जी, संत पीपा जी, फिर जाम्बू जी के बाद में जसनाथ जी का अपन ने अध्ययन कर लिया है। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे लालदास जी के बारे में। आप लगातार इसी तरह चैनल पे बने रहे, चैनल पे लगातार क्लास को देखते रहें। थैंक यू दोस्तों। चल रहा हूँ मंजिल के सफ़र में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफ़र में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के, कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के। कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल तक की क्लास में जो राजस्थान के प्रमुख संत हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। हमने संत धन्ना जी, पीपा जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी के बारे में पढ़ लिया है। आज की क्लास में जो संत है वो लालदास जी, उनके बारे में पढ़ेंगे कि लालदास जी कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया है। लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक थे लालदास जी। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीधूप गांव में, कहाँ हुआ है? धौलीधूप गांव में सावन के महीने में पंचमी के दिन 1504 ईस्वी के दिन इनका जन्म मेवात में धौलीधूप गांव में हुआ है। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास जी ने तिजारा के फ़कीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीधूप गांव छोड़ दिया और बांदोली गांव में सिंहशिला, ये याद रखना, सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। इन्होंने क्या किया है? लालदास जी ने तिजारा के एक फ़कीर थे गदन चिश्ती, तिजारा के एक फ़कीर थे गदन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा लेकर उनकी प्रेरणा से धौलीधूप गांव, जो इनका गांव था, उन्होंने छोड़ दिया और बांदोली गांव में सिंहशिला पहाड़ी पर कुटिया बना ली। इन्होंने मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया है। लालदास जी ने जो अपने समाज में धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ फैली है उसको दूर करने के लिए इन्होंने नैतिक शुद्धता पर बल दिया है। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयाँ को अपनाने के उपदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, दोनों धर्म को अच्छाइयाँ अपनाने का उपदेश दिया है। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह दोनों एक हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर और मुस्लिम धर्म में अल्लाह दोनों एक ही हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं
स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। लालदास जी का मानना था कि जो व्यक्ति स्वयं दूसरों को कष्ट पहुंचाता है उसका स्वयं का जीवन कष्ट में हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। जो मेव मुसलमान हैं अलवर क्षेत्र के, वो जो लालदास जी हैं उनको पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। नंगला जो भरतपुर में है, नंगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को इनका मेला भरता है। लालदास जी के बाद में जो अगले संत हैं वो है संत हरिदास जी। संत हरिदास जी का पंथ है, जो संप्रदाय है वो है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना तहसील, डीडवाना अब जिला बन गया है और तहसील भी है, डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में, गांव का नाम है कापड़ोद, और इनका जो जन्म है वो 1455 ईस्वी में हुआ है। इनका नाम जो मूल नाम है वो था हरि सिंह सांकड़ा। इनका जो मूल नाम है वो था हरि सिंह सांकड़ा, और प्रारंभ में ये लूटमार का काम करते थे। जो हरिदास है इसका पहले का नाम है हरि सिंह, और ये काम करते थे लूटमार का, लूट खसोट करना इनका काम था। लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। 1513 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और अपना नाम इन्होंने हरिदास रख लिया। इनका पहले नाम था हरि सिंह सांकला। जब इनको 1513 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया है। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया और कुरीतियों का विरोध किया। जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास कुरीतियाँ चल रही है उसका इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि संत हरिदास ने कौन सा संप्रदाय प्रारंभ किया था, इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। परमात्मा को क्या कह रहे हैं, ये अलख निरंजन या हरि निरंजन की उपमा दी जा रही है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। जो हरिदास जी है उनके आध्यात्मिक जो विचार है, उपदेश है, वो 2 किताबें हैं, 2 ग्रंथ है। एक तो है मंत्र राज प्रकाश, दूसरी ग्रंथ का नाम है हरिपुरुष की वाणी। इन 2 ग्रंथों में इनके विचार उपदेश संकलित हैं। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। यह आपको ध्यान रखना कि डीडवाना में इनका जन्म हुआ कापड़ोद गांव में, और डीडवाना में ही 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। संत हरिदास जी के बाद में जो अगले संत हैं वो हैं संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में, यानी कि राजस्थान से बाहर इनका जन्म हुआ है। गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। बुड्ढन या वृद्धानंद नामक संत से इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी है। दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे, यानी कि वृंदानंद से ये दीक्षा प्राप्त करने के बाद में 1568 ईस्वी में सांबर जो जयपुर में स्थित है वहाँ आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य प्रारंभ कर दिया इन्होंने। यहाँ से दादू ने उपदेश देना प्रारंभ किया। सांबर से इन्होंने क्या किया है, उपदेश देना प्रारंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए, यानी पहले सांबर में थे और सांबर से कहाँ चले गए, ये आमेर चले गए 1575 ईस्वी में। अपने साथ में 25 इनके चेले थे उनको लेकर, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने आमेर में ही निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की है। दादू दयाल जी ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करी है और वहाँ कहाँ करी है, ये फतेहपुर सीकरी में जाकर वहाँ की यात्रा की उन्होंने अकबर से मुलाकात करने के लिए। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा, जो वर्तमान में दूदू जिले में के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग दी।
दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीप पे स्थित भेरणा की पहाड़ी का नाम याद रखना आपको, पहाड़ी का नाम है भेरणा। भेरणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया। दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। जो दादू खोल है उसको, जो दादूपंथी है, इस संप्रदाय के जो अनुयायी है, इस स्थान को, दादू खोल को बहुत ही पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्मा, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा, जो भाषा थी संदूकड़ी, उस भाषा में उपदेश दिए हैं। दादू ने आमजन की जो भाषा थी उसमें उपदेश दिए हैं। दादू जी की वाणी तथा दादू जी रा दुआ, दादू जी की वाणी, दादू रा दुआ नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि दादू जी की जो वाणी है, दादू जी रा दुआ है, उसमें 2 ग्रंथ हैं जिनमें दादू जी के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी थे। अब देखो ये कबीर, राजस्थान का इनको कबीर कहते हैं, तो ये कबीर की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया है। दादू ने जो बाह्य कर्मकांड है, बाह्य आडंबर है, जाति प्रथा है, मूर्ति पूजा है, रूढ़िवादिता, इन सभी चीज़ों का इन्होंने घोर विरोध किया है। गरीबदास, मिस्कनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रजबजी, माधोदास जी आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य हुए। ये जो नाम बता रहा हूँ मैं आपको, ये इनके प्रसिद्ध शिष्य हैं। गरीबदास जी, मिस्कनदास जी, सुंदरदास जी, बखनाजी, रजबजी, माधोदास जी, ये सभी इनके प्रसिद्ध शिष्य हैं। दादू दयाल के बाद में जो अगले संत हैं वो है मीराबाई। मीराबाई एक महान कवियत्री थी और गायिका थी। कृष्ण भक्त कवियत्री व गायिका मीराबाई 16वीं शताब्दी के भारत के महान संतों में से एक है। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की एक गांव है, पाली जिले का, वर्तमान में ब्यावर जिले में है। वहाँ पे उस ग्राम में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ है। इनके दादा का नाम था राव दूधा, जो मेड़ता के वर्तमान शासक थे, और उनके पुत्र थे रतन सिंह। इनके घर में कुड़की में इनका जन्म हुआ है, कुड़की गांव में। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मेड़ता के राठौड़, तो मेड़ता के जो शासक थे उनके दादा थे राव दूधा, और जो इनके पिता थे उस टाइम बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 ईस्वी में यानी कि 18 वर्ष की उम्र में राणा सांगा, जो मेवाड़ के शासक थे, उनके बड़े पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ। मेड़ता घराने का विवाह जो मेवाड़ घराना है, जो राणा सांगा है, सिसोदिया वंश के महान प्रतापी शासक, उनके पुत्र थे, बड़े पुत्र भोजराज जी के साथ हुआ इनका विवाह। पर विवाह के कुछ समय पश्चात ही अपने पति की मृत्यु हो जाने से ये तरुण अवस्था में विधवा हो गई। यानी कि 5-7 साल बाद में ही इनके पति भोजराज की मृत्यु हो जाती है, तो ये विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना उनके देवर राणा सांगा के बाद में जो अगले शासक बने राणा विक्रमादित्य, उनको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि राजघराने की जो महिला है वो साधु संतों के साथ उठ बैठ रही है, उनके साथ भजन कीर्तन कर रही है, दिन रात बाहर निकल रही है। तो ये बात जो राणा विक्रमादित्य थे उनको पसंद नहीं आई। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। मीरा को हर संभव प्रयास से परेशान किया गया कि आप ये रात को बाहर जाना, साधु संतों के साथ उठना बैठना आप बंद करो, आप राजवंश की मर्यादा बना के रखो। लेकिन इन बातों का मीरा को कोई असर नहीं हुआ और मीरा की भक्ति इन चीज़ों से कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। एक बार जब एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। दादी से पूछा कि दादी ये कौन जा रहा है, ये दूल्हा तो मेरा दूल्हा कौन है? तो दादी ने बताया कि तेरा दूल्हा गिरधर गोपाल है। मीरा को तभी से अपने गिरधर गोपाल की लगन लग गई। वो तभी से ही मीराबाई
अपने पति के रूप में श्री कृष्ण भगवान को मानने लग गई थी। मीरा अपना अंतिम समय गुजरात के द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई। अंतिम समय में गुजरात चली गई, द्वारिका में। 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में ही वहीं विलीन हो गई। द्वारिका का जो डाकोर रणछोड़दार मंदिर है वहीं पे मीराबाई 1547 ईस्वी में उस मूर्ति में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया है। मीरा की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है। मीराबाई कहती हैं कि आपको यदि ज्ञान नहीं है लेकिन आपकी यदि भावना और आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है तो आप निश्चित रूप से परम तत्व परम सत्ता को प्राप्त कर लेंगे। महान मीराबाई के बाद में जो अगले संत हैं वो हैं संत रानाबाई। संत रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा गांव अभी मकराना के पास में स्थित है। वर्तमान में डीडवाना कुचामन में है ये। हरनावा गांव में बैसाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम रामगोपाल और माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास जी की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। मीराबाई की तरह ये भी कृष्ण भक्ति में लीन थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित होता है। अगले संत हैं संत मावजी। भभकती हुई आग ने सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। भभकती हुई आग ने सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 10 घंटे पढ़ाई न सही 10 घंटे पढ़ाई न सही 5 घंटे ही बनाए रखना। मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है। मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन कठिन है। ये संघर्ष के दिन कठिन है। ये बात दिल को बताए रखना। ये बात दिल को बताए रखना। रखना तुम खुद पर यकीन। रखना तुम खुद पर यकीन। लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना। थोड़ा ही सही पर रोज़ पढ़ाई जारी रखना। रोज़ पढ़ाई जारी रखना। दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देवगुजर में स्वागत है। दोस्तों कल तक की क्लास में जो राजस्थान कक्षा 10 अध्ययन की कक्षा 10 की किताब है उसके 2 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। पिछली क्लास में हम लोक संतों के बारे में पढ़ रहे थे और आज की क्लास में राजस्थान के उत्सव त्यौहार और मेलों के बारे में पढ़ेंगे और ये तीसरा चैप्टर है। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में, इस क्लास के बारे में अधिक से अधिक बताएं। मैं कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसका लगातार रिवीजन करवा रहा हूं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। मेरा टेलीग्राम चैनल जीके विद देवगुजर के नाम से है, आप उसको भी ज्वाइन करें। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले जो कल एक जो संत मावजी हैं, संत मावजी के बारे में रह गया था कि उनके बारे में अब पढ़ना बाकी है। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में 1714 ईस्वी में साबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ है। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक का मतलब होता है पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की है। इन्होंने जो संत मावजी है इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की है, उसका नाम है निष्कलंक संप्रदाय, यानी कि इनका संप्रदाय पवित्र है और पाप रहित है। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी, जब इनकी आयु 12 साल की थी तो ये घर छोड़कर माई और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लग गए। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं पे माई और सोम नदी के संगम पर इनको 1784 संवत माघ के महीने में शुक्ल एकादशी को 11 के दिन गुरुवार के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है।
और उसी दिन वहाँ पर माऊजी ने बेणेश्वर नामक धाम की स्थापना की है। वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना संत माऊजी ने की है। बेणेश्वर धाम वर्तमान में सोम नदी के किनारे, माई सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में है और इसकी स्थापना संत माऊजी ने की है। कब की है ये भी ध्यान रखना आप, संवत 1784 माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना प्रारंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों को शामिल किया। इन्होंने अपने शिष्यों में सभी जातियों को शामिल किया है। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। इन्होंने क्या किया कि लसाड़ा के जो पटेल थे, पटेल भक्त थे, उनसे दान राशि लेकर अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना करी इन्होंने, जिनके छंदों की संख्या है 72,96,000 यानी लगभग 73 लाख जो छंद है उनकी संख्या है। वाद विवाद की शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो इनके जो ग्रंथ हैं वो वाद विवाद शैली में लिखे गए हैं और उन सभी ग्रंथों को अपन क्या कह रहे हैं? चोपड़ा कह रहे हैं। और ये 5 बड़े ग्रंथ हैं जिनमें छंदों की संख्या लगभग 73,000 यानी कि 72,96,000 है। माऊजी के ये जो चोपड़े हैं केवल दीपावली के दिन बाहर निकलते हैं। माऊजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार, कल्कि अवतार मानते हैं। जो इसके माऊजी, संत माऊजी है, उनके जो अनुयायी है, उनके जो भक्त हैं, इनको विष्णु भगवान का 10वां अवतार, कल्कि का अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है। इनका मुख्य मंदिर साबला गांव में, जहाँ इनका जन्म स्थान है, जहां माऊजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज की मूर्ति है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाकम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। जो बेणेश्वर धाम है जिसकी स्थापना संत माऊजी ने करी है, वहाँ पे माह शुक्ल पूर्णिमा के दिन सोम, माही और जाकम नदियों के त्रिवेणी संगम पर विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। संत माऊजी के बाद में जो अगले संत हैं वो है रामचरण जी। रामचरण जी जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में महाशुक्ल चतुर्दशी को 1719 ईस्वी में वैश्य कुल में बखत राम और देवजी के यहाँ रामकिशन, जो इनका राम है, रामचरण जी का मूल नाम वो है रामकिशन के रूप में इनका जन्म जयपुर राज्य के सोडा गांव में हुआ महाशुक्ल चतुर्दशी को 1719 में। इनके पिता का नाम था बखत राम जी और माता का नाम था दऊ जी। मेवाड़ के दांतरा ग्राम में महाराज कृपाराम जी से 1751 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। जो मेवाड़ का दांतरा गांव है वहाँ पे महाराज कृपाराम जी से इन्होंने 1751 में दीक्षा प्राप्त की और अपना नाम इन्होंने परिवर्तन करके रामकिशन से रामचरण हो गए। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उछट गया तथा रामचरण जी वैरागी हो गए। इन्होंने क्या देखा कि 1758 में जब गलता जी के मेले में गए हुए थे, तब जो साधु थे वहाँ पे आए हुए, उन्होंने धर्म के प्रतिकूल व्यवहार किया। यानी कि साधु का जो काम होता है वो काम नहीं करके दूसरे काम करते हुए उन साधुओं को देखा तो इनका मन संसार से उछट गया, संसार से विरक्त हो गया और रामचरण जी है वो वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति, ये भी ध्यान रखना ये कौन सी के हैं, सगुण के नहीं है, निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश इन्होंने दिया है। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण जी कुआड़ा गांव चले गए। जब ये निर्गुण भक्ति का प्रचार कर रहे थे तब क्या हुआ कि जो मूर्ति पूजा है, जो सगुण भक्ति के पक्षधर आदमी हैं, उन्होंने इनको परेशान करना शुरू कर दिया। भाई आप ये मूर्ति पूजा के खिलाफ कैसे हो? तो ये वहाँ से परेशान हो गए उन लोगों से और फिर कुआड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर शाहपुरा चले गए वो, फिर कुआड़ा गांव से शाहपुरा में इनको निमंत्रण प्राप्त हुआ तो ये शाहपुरा चले गए।
शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया। जो शाहपुरा का नरेश है रण सिंह, वो इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाता है और एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हो गया। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभयवाणी नामक ग्रंथ में मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ग्रंथ, अणभयवाणी नामक ग्रंथ हैं। जो रामचरण जी हैं उनके उपदेश, उनके विचार, उनके आध्यात्मिक उपदेश इस ग्रंथ में मिलते हैं, अणभयवाणी नामक ग्रंथ में। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ रामसनई संप्रदाय है। जो रामचरण जी का संप्रदाय है वो है रामसनई संप्रदाय। इस संप्रदाय की 4 प्रमुख प्रधान पीठें, प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि शाहपुरा शाखा में ही लास्ट अंतिम रूप से जो इनका निधन हुआ था वहीं पे, और वहीं पे इस शाखा के ये संस्थापक माने जाते हैं। अन्य 3 शाखाओं में एक तो रेण की शाखा है, दूसरी सिंगतल और चौथी है खड़प्पा शाखा। जो रेण शाखा है उसके संस्थापक है दरियाव जी, सिंगतल शाखा के हरिराम दास जी और खड़प्पा शाखा के है रामदास जी। ये आपको ध्यान रखना है इन शाखाओं के बारे में कि जो शाहपुरा की शाखा है उनके संस्थापक है रामचरण जी स्वयं खुद, और जो रेण की शाखा, रेण मेड़ता के पास में, उसकी शाखा के जो संस्थापक हैं वो हैं दरियाव जी, और सिंगतल शाखा के जो हरिराम दास जी और खड़प्पा शाखा के रामदास जी। रामसनई संप्रदाय फुडोल उत्सव इस संप्रदाय को अपनी विशेषता है। रामसनई संप्रदाय के द्वारा जो फुडोल उत्सव मनाया जाता है वो इस संप्रदाय की बहुत विशेषता है। तो दोस्तों आपने कक्षा 10 जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उसमें पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अपन दूसरे चैप्टर में जो लोक संत हैं, लोक देवता, उनके बारे में पढ़ा है, और आप इसका लगातार अध्ययन करते रहें, अपने दोस्तों को बताएं। कल की क्लास में जो कल की क्लास होगी उसमें अपन जो तीसरा चैप्टर है उस राजस्थान के उत्सव और त्यौहार और मेले, उसका अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू दोस्तों, लगातार आप यूं ही चैनल पर प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें।